Friends, Dr. Manish, Dr. Sasangi's Daily Clinic से I'm going to talk to you about a topic which is a very hot topic nowadays, बालों पे तेल निकलना. Patients actually आजकल इस चीज़ों से गुजर रहे हैं. वो कहते हैं कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा तेल है. डॉक्टर मेरे सर पे इतना तेल होता है कि मैं रोज़ाना वॉश करूँ, शैम्पू करूँ, इसके बावजूद भी मुझे वापस उनको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है. So this oiliness is a typical presentation of a condition which may be a disease related or may not be a disease related. और इनके बारे में अगर आपके पास अच्छी जानकारी होगी तो आप informed decision ले पाएंगे whether you can manage on your own or you require a help of a doctor. Because if you come with the oiliness, the two things which are very important is to understand why you have undergone the oiliness. So you have to understand that your oiliness comes because of the scalp. Now I'm going to present you with the two slides. ये Now in the first slide you can see कि बालों के चारों तरफ काफ़ी पपड़ी है और काफ़ी ज़्यादा तेल है और काफ़ी रेडनेस है और ये प्रेजेंटेशन है ऑयलीनेस स्कैल्प की. दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बालों के ऊपर काफ़ी पपड़ियाँ चिपकी पड़ी हैं, बाल काफ़ी रूखे हैं और ज़्यादातर पेशेंट इसको प्रेजेंट करने वाले हैं कि नहीं मेरे सर के बाल काफ़ी पुअर टेक्सचर्ड हैं, फिजी हैं, दे आर नॉट गुड. These are the two slides which represent most of us. Now to understand how this is occurred, you require to understand what is a scalp. Scalp, ये जो सर है हमारा, this is a scalp और इसका skin is a very typical and very specialized organ which is called scalp skin. Scalp skin is a multi-layer organ. इसमें हमारे बाल तो लॉन्च होते ही हैं, साथ में ब्लड वेसल्स और बहुत सारे ऐसे मसल्स और ग्रंथियाँ होती हैं जो कि हमारे बालों को चिकना बेहतर कर सकती हैं. स्पेशली सीबम सिबेशियस ग्लैंड्स की जो ग्रंथि होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. बालों के अंदर मसल्स होती है, उसको मेरेक्टर पेली मसल्स कहते हैं, वो बालों को टाइटली लॉन्च करती है. तो आप इन तीनों स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि वो जो त्वचा की जो बनावट है उसमें शेडिंग हो रही है, स्केल्स की रेडनेस आ रही है, तो त्वचा खराब हो रही है. इसको हम स्कैल्प डिसऑर्डर के नाम से ज़्यादा समझ सकते हैं. लेकिन बेसिकली जब आप जाते हैं किसी भी स्किन या हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए या बहुत सारी मार्केटिंग शैम्पूइंग एजेंसीज आप देखें तो वो बालों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, बट इट इज़ बेसिकली अ स्कैल्प डिजीज़. स्कैल्प डिजीज़ के अंतर्गत ये बालों को इन्वॉल्व करती है और एक बार पूरी तरीके से इन्वॉल्व करे तो फिर आपके बाल अफेक्टेड होते हैं. नो आई वांट टू टेल यू कि पेशेंट ऐसे चिकने कंडीशंस में सर पे चिकनाई आती है, उस कंडीशन में कैसे प्रेजेंट करते हैं. एक नंबर वन उनके पास कंप्लेंट आती है कि भाई मेरे सर पे बहुत तेल निकल रहा है और इसके कारण मेरे बाल चिपचिपे हो रहे हैं, मुझे वॉश करना पड़ रहा है. नंबर टू, कुछ पेशेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे सर पे बहुत पपड़ियाँ हैं, पपड़ियों के कारण खुजली हो रही है, छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, बाल भी निकल रहे हैं. नंबर थ्री, सर पे काफ़ी ज़्यादा स्कैपिंग है, बहुत सारी पपड़ी निकलती हैं और अगर मैं पपड़ियाँ निकालूँ तो बाल भी उसके साथ निकलते हैं. तो ये तीन प्रेजेंटेशंस नॉर्मली ऑयली स्कैल्प के साथ हमारे सामने आती है. इसके अलावा और भी बहुत सी प्रेजेंटेशन है जो कि पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं. बालों की जितनी भी स्टेजेस हैं ऑयलीनेस की, उसको हम दो पार्ट्स में लेंगे. एक होगी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और दूसरी डिजीज वाइज. नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो बालों की कंडीशन है उसमें मौसम के चेंजेस, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा पसीना अगर आपको आ रहा हो, स्पेशली फीमेल्स में हार्मोनल सर्जेस, ओव्यूलेटरी पीरियड्स, मेल्स में एंड्रोजेनिक चेंजेस, बहुत बार हम अपनी मसल मास बढ़ाने के लिए एंड्रोजेनिक ड्रग्स खाते हैं, ब्लड प्रेशर की कुछ ड्रग्स, मिर्गी या डिप्रेशन की कुछ ड्रग्स, ये सब तेल प्रोड्यूस कर सकती है. कुछ कंडीशन में हेरिडिटरी भी तेल निकलता है. तो इन सब कंडीशंस को अगर देखा जाए तो ये तेल निकलना बहुत लंबी हिस्ट्री के साथ नहीं आएगा. आप बोलेंगे नहीं पिछले कुछ महीनों से निकल रहा है या कुछ दिनों से निकल रहा है. इसको नॉर्मली आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन आ गई तेल की, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कंडीशन इज कॉल्ड sebaceous gland overactivity with fungal presentation. That is a kind of infection. इसको हम seborrheic dermatitis कहते हैं. तो seborrheic dermatitis और एक और कंडीशन जिसको हम psoriatic scalp कहते हैं, दोनों कंडीशंस में भी सर पे पपड़ियाँ पेशेंट्स को दिखती हैं. और ये जो पपड़ियाँ होती हैं ये सिंपल पपड़ियाँ नहीं होती है. ये जो तेल होता है ये भी सिंपल प्रेजेंटेशन नहीं होता है. इसको आप शैम्पू करके और बहुत सारी लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके या किसी पार्लर में जाकर मैनेज नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स अ मेडिकल हेल्प.
बट इन द फर्स्ट कंडीशन जो कि फिजियोलॉजिकल ऑयलीनेस है, इसको आप इन चॉइसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके साथ आप इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, जो भी इसका मैनेजमेंट है वो कुछ बेसिक नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आपके घरों में अवेलेबल है, उससे आप मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, एप्पल सिडर विनेगर। एप्पल सिडर विनेगर जो कि रॉ फॉर्म में आपको इंटरनेशनल साइट्स पे किसी भी जगह पे अच्छी ग्रॉसरी शॉप्स पे मिल सकती है। और दूसरा इचिनेशिया अंग्यूस्टिया जो कि एक होम्योपैथिक टिंचर है, ये आपको किसी भी अच्छी होम्योपैथिक दुकान पे मिल सकता है। इन दोनों के इस्तेमाल से 1:1 प्रोपोर्शन में या दोनों के सेपरेट इस्तेमाल से आप अपने सर के स्कैल्प को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका डायरेक्टली अपने सर पे आप लगा लें, लगाने के बाद कुछ घंटे छोड़ दें, उसको वॉश कर लें। शैम्पू से, सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हैं, हफ्ते में 3 या 4 बार इज इनफ फॉर यू। नाउ सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज by using tea tree oil. Tea tree oil is a very rich essential oil जिसमें stringent qualities होती हैं। मैं पिछले कुछ सालों से अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते आया हूँ और मैंने उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका स्पेसिफिक है। इफ़ यू टेक द टी ट्री ऑयल, गेट ऑलवेज द एसेंशियल ऑयल। ये भी आपको soulflower.com पे और बहुत सारी इंटरनेशनल साइट्स पे, या आप विदेश जाते हैं वहाँ से भी आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के तरीके में आप एक शैम्पू ले लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल दें और फिर सर पे ढंग से यूज़ करें। शैम्पू को 5 मिनट छोड़ दें। इन सिंपल वे आप 2 चम्मच शैम्पू लीजिए और 10-12 ड्रॉप इस ऑयल के लीजिए, उनको मिक्स कर लीजिए लगाने से पहले, सर पे छोड़ दीजिए 4-5 मिनट। ऐसा हफ्ते में 3 या 4 बार करेंगे तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल बहुत बढ़िया होगा। तीसरी जो मैं चॉइस बताता हूँ वो माइक्रो बायोफिलर पाउडर्स होते हैं, ऐसे बायोकेमिक सॉल्ट्स जिनको कि हम काफ़ी हाईली पल्वराइज्ड करते हैं, पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, कि रात में यूज़ करना चाहिए और मॉर्निंग में वॉश कर देना चाहिए। और इसको भी डॉक्टर सत्संगीज में हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आए हैं, उसके रिजल्ट्स एक्सीलेंट है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, सर्टेन मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। सोराइटिक स्कैल्प जिसमें बाल सूखते हैं, स्कैबिंग होती है, ठंड के मौसम में ये पपड़ियों के रूप में दिखता है, इसमें अगर आप बायोकेमिक पाउडर यूज़ करते हैं, एक्सेसिव शैम्पूइंग करते हैं तो आपके बाल पतले और गिरेंगे। तो येस, रिक्वायर्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ माय एडवाइस इज, इन सभी कंडीशंस में अगर हम देखा जाए तो कब डॉक्टर्स की हेल्प लेना चाहिए, कब आप पर्सनली मैनेज कर सकते हैं, ये एक बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है। तो इफ इन केस यू आस्क मी वेदर यू रिक्वायर अ डॉक्टर्स हेल्प, इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। यू मे रिक्वायर, यू मे नॉट रिक्वायर, बट डेफिनेटली जो भी मैंने आपको चीज़ें अभी बताई हैं, जो भी हमने आपको सोल्यूशंस दिए हैं, ये मेरे पिछले 18 ईयर्स की प्रैक्टिस से हैं और दे आर वेरी रियल एंड जेन्युइन। जरूरी नहीं कि सब चीज़ें आप यूज़ कर पाएँ। कोई मुश्किल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे क्लिनिक्स पे लखनऊ, दिल्ली या मुंबई किसी भी जगह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे स्टाफ से बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। लेकिन यस दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी एडवाइजेस मैंने आपको दी है, इट इज़ अ वेरी सेन एडवाइस एंड वेरी पर्टिकुलर एडवाइस। इसको आप डायरेक्टली यूज़ करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनको जब भी आप यूज़ करें तो थोड़े से एरिया पे यूज़ करें और उसके रिजल्ट्स देखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसका यूज़ करें। मेरे साथ आएंगे तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको जरूर क्योर करूंगा और हेल्प करूंगा, बट इफ यू आर यूजिंग दीज एडवाइसेस, बी वेरी पर्टिकुलर टू सी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू टेक अ ट्रीटमेंट और नॉट। आप मुझे हर समय लिख सकते हैं, मुझे पर्सनली मिल भी सकते हैं, और मेरे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत मैं श्योर हूं कि मैं आपको रिकवर करूंगा और मैं रिकवर करते आया हूं। मैं आपके लिए आंसर और जवाब दे भी रहूंगा। आई एम ऑलवेज विद ऑल स्टेज विद ऑल पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया, वेदर इट इज मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ, एनीवेयर। और इसके साथ मुझे ध्यान से आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, एंड आई एम श्योर दैट आई विल कम बैक अगेन विद वन ऑफ द बेस्ट एडवाइसेस फॉर यू। थैंक यू अगेन।